हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डीडीओ में दीनदयाल उपाध्याय जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसमें और एसयू सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछा है। तो डीडीयू में सबसे ज़्यादा पूछा है 2016 में, 18 में, 19 में और सिद्धार्थ में एक ही साल पूछा है, जबकि ये दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, पैरेटो के अवशेष और भ्रांत तर्क की अवधारणाओं को समझाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं, पैरेटो के अवशेषों या भ्रांत तर्क की अवधारणा, ये हमारा क्या है, हेडिंग है। तो आगे देखते हैं हम, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा सामाजिक प्राणी के रूप में वह अनेक प्रकार से क्रिया एवं व्यवहार करता है। मानव की अधिकांश क्रियाएं विशिष्ट बालकों द्वारा संचालित व नियंत्रित होती हैं, जिनको तार्किक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका आधार मूल प्रवृत्तियां, संवेग व भावनाएं होती हैं। व्यक्ति जो कि व्यवहार करता है उसे उचित मानता है, किंतु कई बार अन्य व्यक्ति उसके व्यवहार को नहीं मानते। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने व्यवहार को औचित्य को सिद्ध करने के लिए प्रकृति, परिस्थिति व आदर्शों के अनुसार अनेक प्रकार की युक्ति देते हैं। वह यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वह जो भी कह रहा है वह तार्किक ही है। इसी को पैरेटो भ्रांत तर्क कहते हैं। तो हम देखते हैं कि भ्रांत तर्क की अवधारणा जो क्या है वो क्या है। तो पैरेटो कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी के रूप में वह अनेक प्रकार की क्रिया और व्यवहार करता है। मानव की जो अधिकांश क्रियाएं होती हैं वह बालकों के द्वारा संचालित होती हैं और क्या होती है, नियंत्रण भी होती हैं, जिनको तार्किक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनका आधार मूल प्रवृत्तियां, संवेग व भावनाएं होती हैं। जब कोई भी व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है उसे उचित मानता है, किंतु कई बार अन्य व्यक्ति उसके व्यवहार को नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने व्यवहार को, अपने औचित्य को सिद्ध करने के लिए जब परिस्थिति व आदर्शों के अनुसार उसे और युक्तियां देने लगता है, अपनी बात को समझाने की कोशिश करने लगता है, वह यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि वह जो भी कर रहा है वह क्या है, तार्किक है। तो इसी को पैरेटो भ्रांत तर्क कहते हैं। आगे देखते हैं, भ्रांत तर्क को परिभाषित करते हुए फेयरचाइल्ड ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि भ्रांत तर्क क्रियाओं का वह व्यापक क्षेत्र है जिसके द्वारा मनुष्य व्यवहार का तार्किकता या औचित्य के संबंध में स्वयं, अपने तथा साथियों को समझाने या विश्वास का प्रयास करता है। पैरेटो भ्रांत तर्क के अवशेषों को अपेक्षा अधिक स्थिर, परिवर्तनीय तथा परस्पर विरोधी मानते हैं। पैरेटो के तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति में भ्रांत तर्कों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्षों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्ता अपने समझ से किसी भी तरह व्यवहार में औचित्य को सिद्ध करने हेतु तर्क प्रस्तुत करे, किंतु वास्तव में वे उचित व सत्य नहीं होता। भ्रांत तर्कों को उनकी सत्यता के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हमारी भावनाओं, संवेगों के अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं, जैसे प्रचार, विज्ञापन व फैशन।
तो भ्रांत तर्क की परिभाषा करते हुए फेयरचाइल्ड अपनी पुस्तक में डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि भ्रांत तर्क क्रियाओं का वह व्यापक क्षेत्र है जिसके द्वारा मनुष्य व्यवहार की तार्किकता या औचित्य के संबंध में वो क्या स्वयं को समझाने या विश्वास दिलाने का प्रयास करता है। परंतु भ्रांत तर्क में अस्थिर, परिवर्तनीय और परस्पर विरोधी मानते हैं। पेरेटो के तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति में भ्रांत तर्कों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्षों को प्राप्त नहीं करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि कर्ता अपने समझ को किसी भी व्यवहार को औचित्य को सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु वास्तव में वे उचित नहीं होता है। भ्रांत तर्कों को उनकी सत्यता के आधार पर स्वीकार किया जाता है, चाहे अस्वीकार किया जाता है। इसीलिए क्या है, इसका क्या प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो हमारी जो भावनाएं होती हैं, जैसे जो भी वैज्ञानिक होते हैं वो क्या अपनी भावनाओं को नहीं समझाते, वो प्रयोग करते हैं। तो वही दिया है क्योंकि वे हमारी भावनाओं और संवेगों के क्या होते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रचार हो गया, किसी प्रकार का प्रचार हो गया, उसमें क्या हमारी भावनाओं को क्या दिखाया जाता है, जैसे विज्ञापन है और फैशन भी इसी में आता है। तो अब हम आगे देखते हैं। पेरेटो का मत है कि उनमें पूर्व के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य सिद्धांत भ्रांत तर्क पर आधारित थे, इसलिए वह अवैज्ञानिक, अतार्किक, उपदेशात्मक और सैद्धांतिक ही थे। फिर दिया पेरेटो कहते हैं कि प्रगति, संगठन, न्याय, समानता, प्रजातंत्र, राष्ट्रीयता, मानवता, धर्म के संबंध में क्या है, प्रतिवादी अवधारणा या सिद्धांत भ्रांत तर्क पर ही आधारित हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पेरेटो कहते हैं कि जो पहले के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और चाहे अन्य भी जो भ्रांत तर्क पर आधारित सिद्धांत थे, वे इसीलिए अवैज्ञानिक और अतार्किक, उपदेशात्मक और सैद्धांतिक थे। अर्थात वह वैज्ञानिक मतलब विज्ञान से संबंधित नहीं थे और ना ही वो क्या थे, तार्किक थे। फिर वो कहते हैं कि प्रगति, संगठन, न्याय, समानता, प्रजातंत्र, राष्ट्रीयता, मानवता, धर्म के संबंध में जितने भी प्रतिवादी अवधारणा या सिद्धांत क्या हैं, भ्रांत तर्क पर ही आधारित। अर्थात ये जितने प्रगति के जो साधन हैं अर्थात जो संगठन है, न्याय है, समानता, वो क्या है, भ्रांत तर्क पर ही आधारित है। तो भ्रांत तर्क को इन्होंने क्या किया है, 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। जैसे हम देख सकते हैं, पहला है घोषणाएं, दूसरा अधिकार अथवा सत्ता, तीसरा है संवेगों के साथ अनुकूलता, चौथा है मौखिक प्रमाण। तो हम इसमें पहला हेडिंग देखते हैं जो क्या है, घोषणाएं हैं। इसके अंतर्गत वे तर्क आते हैं जिन्हें रूढ़ियों, प्रजानुकूल कथनों से स्वीकृति मिलती है। इन्हें दृढ़ और जोरदार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। लोग इस पर विश्वास करें इन्हें स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जो कथन दोहराए जाते हैं वे असत्य होते हुए भी सत्य लगते हैं। पहले जो घोषणा है उसमें क्या क्या है, इसके अंतर्गत वे तर्क आते हैं जिन्हें रूढ़ियों, प्रजानुकूल कथनों से क्या स्वीकृति मिलती है, जिन्हें दृढ़ और जोरदार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। लोग इन पर विश्वास कर इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। जो घोषणा होता है वो चाहे सत्य हो या असत्य हो, ये मायने नहीं रखता है। वो कहते हैं कि जो घोषणा होता है उसे क्या जोरदार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, इस पर लोग क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं और इन्हें स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जो कथन दोहराए जाते हैं वो चाहे सत्य हो या असत्य हो, वो क्या होते हैं, वो सत्य ही लगते हैं। फिर हम दूसरा देखते हैं, अधिकार अथवा सत्ता। इसके अंतर्गत वे आते हैं जिनके पीछे कोई शक्ति नहीं होती है। प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा दिए गए तर्कों को लोग इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वे अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा कहे
गए हैं। जैसे अनेक धार्मिक नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन सबके लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि उनके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति या सत्ता होता है। इस पर हम प्रथा व परंपरा को उनकी सत्ता के ही स्वीकारते हैं। अर्थात जो दूसरा है हमारा अधिकार तथा सत्ता, उसमें पेरेटो कहते हैं कि इसके अंतर्गत वही आता है जिसके पीछे क्या आता है, कोई शक्ति नहीं होती है। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा दिए गए क्या होते हैं, तर्क होते हैं, इसलिए क्या करते हैं लोग उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे अधिकार व्यक्ति द्वारा क्या कही गई होती है, इसीलिए लोग स्वीकार करते हैं। जैसे अनेक धर्म के नियम ऐसे होते हैं जिनको प्रत्येक लोग मानते हैं, जिनका पालन सब लोग को करना क्या होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि उनके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति या क्या सत्ता होती है, इसलिए क्या करते हैं लोग उन्हें मान लेते हैं। और इस पर हम क्या प्रथा और परंपरा को उसकी सत्ता के लिए क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, भावनाएं अनुकूलता। तो इसमें हम देखते हैं इनमें वे तर्क आते हैं जो भावनाओं और संवेगों पर आधारित होते हैं। कई ऐसे नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक नियम हैं जो संवेगों पर आधारित हैं। ये अवैज्ञानिक व काल्पनिक होते हुए भी लोगों की भावनाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं तथा लोग तार्किक मानकर उनका पालन करते हैं। भावनाओं पर आधारित तर्क व्यक्ति, कानून या ईश्वर से संबंधित होते हैं। जो हमारा तीसरा हेडिंग है भावनाएं अनुकूलता, उसमें पेरेटो कहते हैं कि इनमें वो तर्क आते हैं जो भावनाओं और संवेगों पर आधारित होते हैं। और कई नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक क्या है नियम है जो क्या है संवेगों पे आधारित है। और ये अवैज्ञानिक और अकाल्पनिक होते हुए भी लोगों को क्या भावनाओं को क्या कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं, और लोग इसी को तार्किक मानकर उनका पालन करते हैं। फिर चौथा हेडिंग है हमारा मौखिक प्रमाण। मौखिक प्रमाण में हम देखते हैं इनमें वे तर्क आते हैं जिनका औचित्य व्यक्ति मौखिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करता है। इन प्रमाणों में मिथ्या तर्क, निश्चित, अस्पष्ट और संदेहात्मक बातें आती हैं जो वास्तविकता के अनुरूप नहीं होती। इस श्रेणी के व्यवहारों को प्रमाणित करने हेतु व्यक्ति के पास मौखिक प्रमाण तर्क के सिवा कोई। नेक्स्ट देखते हैं हम मौखिक प्रमाण। इनमें वे तर्क आते हैं जिनका औचित्य व्यक्ति मौखिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करता है। इन प्रमाणों में मिथ्या तर्क, निश्चित, अस्पष्ट और संदेहात्मक बातें आती हैं जो वास्तविकता के अनुकूल नहीं होती। इस श्रेणी में व्यवहारों को प्रमाणित करने हेतु व्यक्ति के पास मौखिक प्रमाण तर्क के सिवा कोई आधार नहीं होता। पेरेटो ने इस तर्कों को इतना अधिक महत्व दिया है कि अपने संपूर्ण विचारों में भ्रांत तर्कों की जटिलता पर विचार किया है। पेरेटो ने कहा है कि हम इस बात से मतलब नहीं है कि भ्रांत तर्क समाज के लिए अनुपयोगी या हानिकारक होते हैं, क्योंकि कई तर्क ऐसे हैं जो समाज में संगठन, कई एकता व्यवस्था बनाने में सहायक होते हैं। जब कोई सत्य समाज को विघटित करते हैं तो कभी कभी इन तर्कों द्वारा ही समाज की व्यवस्था व संगठन को बनाया जाता है। तो चौथा जो हमारा मौखिक प्रमाण है उसमें पेरेटो कहते हैं कि तर्क, इसमें क्या होता है, मौखिक है, जाहिर सी बात है, तो इसमें क्या आएगा, तर्क आएगा। तो इसमें क्या पेरेटो कहते हैं कि इसमें तर्क आता है जिसका औचित्य व्यक्ति के मौखिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का क्या होता है,
प्रयास होता है, जिसका मतलब औचित्य अर्थात इसका मतलब होता है कि व्यक्ति मौखिक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने का क्या करता है, प्रयास करता है। और इन प्रमाणों में मिथ्या तर्क, अनिश्चित, अस्पष्टता और संदेहात्मक बातें आती हैं जो वास्तविकता के क्या होती हैं, अनुरूप नहीं होती हैं। इस श्रेणी के व्यवहारों को प्रमाणित करने के लिए व्यक्ति के क्या पास होता है, मौखिक प्रमाण और तर्क के सिवा कोई आधार नहीं होता है। तो पेरेटो ने इन्हीं तर्कों को इतना अधिक महत्व दिया है कि अपने संपूर्ण विचारों में भ्रांत तर्कों की जटिलता पर क्या किया है, विचार किया है। और पेरेटो ने कहा है कि हम इस मत से सहमत नहीं है कि भ्रांत तर्क समाज के लिए अनुपयोगी या हानिकारक होते हैं, क्योंकि तर्क ऐसे हैं जो समाज में संगठन कई एकता व्यवस्था बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जब कई सत्य समाज को विघटित करते हैं और कभी कभी तर्कों द्वारा क्या है, समाज की व्यवस्था संगठन को बनाया जाता है। जैसे हम कई जगह देखते हैं, कई बार देखते हैं कि क्या होती है, बात बिगड़ जाती है तो वहाँ क्या तर्क करके बात को क्या किया जाता है, सुलझाया जाता है। तो जिससे क्या होता है, समाज हो या मतलब कुछ भी हो, क्या है वो व्यवस्था क्या है, बनाया जा सकता है। तो अंत में जो पेरेटो ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सत्य उपयोगी और प्रत्येक अंधविश्वास हानिकारक हो। उन्होंने ये कहा है कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सत्य जो क्या है वो उपयोगी ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि अंधविश्वास जो क्या हो, हानिकारक ही हो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।